यानी आपका WCS सब्जेक्ट, यानी क्या है कि उससे पहले इस जो चैनल है इस पे अपन ने इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। और आज हम WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, W यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड हम कुछ वीडियोस डालेंगे, ठीक है। तो यानी ये जो आपके दोनों सब्जेक्ट है WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, तो इसके क्या है कि अल्टरनेट आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है कि जो भी इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो डले, चाहे वो WCS से रिलेटेड हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न, यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न, ठीक है। भिन्न क्या होती है? देखो, यानी किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखना, यानी P/Q के रूप में लिखना ही भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए, एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर, ठीक है। अगर मैं डिजिट यानी 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक को हम क्या बोलते हैं? डिजिट। और संख्या यानी इनका कॉम्बिनेशन, यानी जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 2 3 1, ठीक है ना। तो यानी ये 2 3 1, तो अब ये क्या है? एक नंबर है, यानी एक संख्या है, ठीक है। इसमें 2 क्या एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, ठीक है। और ये कंबाइंड हो गई तो ये हो गया नंबर। तो यानी क्या कि P/Q यानी किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखना ही हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। जैसे इस, और इसकी कंडीशन ये है कि एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, फ्रैक्शन यानी भिन्न किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को क्या को P/Q के रूप में लिखना। साथ साथ में क्या है कि आप नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप कॉपी पेन लेके इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपन जो WCS के चैप्टर है, ठीक है, हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। तो हम क्या है कि बेसिक से थोड़े एडवांस पढ़ेंगे कि आपकी क्या है कि ITA में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप क्या है कि कोई इलेक्ट्रीशियन यानी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दो तो उसमें यानी इन्हीं चैप्टरों से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या है कि हमारी कुछ यानी शुरू की जो भी वीडियो रहेगी उसमें कुछ बेसिक रहेगा जो ITA लेवल का होगा, और एक दो वीडियो में उसके क्या है कि थोड़े एडवांस बनाएंगे, ठीक है। कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे या आपको एडवांस थ्योरी पढ़ाई जाएगी कि यानी आपका क्या है कि इलेक्ट्रीशियन यानी आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें इन चैप्टर के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो अभी आपको क्या है कि सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फ्रैक्शन यानी इसकी बेसिक थ्योरी क्या है कि भिन्न, यानी भिन्न क्या होती है कि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखना भिन्न कहलाती है, ठीक है। अब P/Q की यानी P/Q, तो ये क्या है कि P और Q क्या है कि आपके पूर्णांक है, यानी इंटीजर, पूर्णांक यानी पूर्णांक, यानी इंटीजर। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है ना। पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक क्या कहते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि 3 का पूर्णांक, तो 3 का पूर्णांक का मतलब क्या है कि 3 यानी पॉजिटिव और 3 तक नेगेटिव। तो यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो कैसे? तो यानी ये मान लो 0, तो ये 1 2 3, और ऐसे ये नेगेटिव यानी -1 -2 और -3, इस तरह से। तो यानी पूर्णांक इस तरह से, ठीक है। तो P और Q
की फॉर्म में लिखना भिन्न कहलाता है, और पी और क्यू यहाँ क्या है, इंटीजर। ठीक है, कंडीशन क्या है कि P और Q के फॉर्म में जो हमारा Q होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि P में जब हम Q का भाग देंगे, यानी अगर ये 0 हो गया तो ये तो अनंत हो गया, तो जैसे कि P बटे Q, यानी Q का मान 0, 0 में भाग दे तो 0 एकम 0, यहाँ से क्या बचा P, फिर 0 एकम 0, फिर बचा P। तो यानी इस तरह से ये 1 1, यानी इस तरह से इनफिनाइट तक चलता रहेगा, यानी अनंत। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि फ्रैक्शन क्या होती है, यानी भिन्न क्या होती है। यानी P बटे किसी भी संख्या को P बटे Q के रूप में लिखना ही भिन्न कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न कितने प्रकार की होती है, यानी भिन्न में कौन कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन, यानी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न यानी किसी भी संख्या को P बटे Q के रूप में लिखना ही हमारी भिन्न कहलाती है। तो साधारण भिन्न यानी जैसे कि मान लो कि 3/2, 1/2, 1/2, 4/5, यानी इस तरह से ये एक साधारण भिन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, देखो मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि मिश्रित भिन्न में क्या है कि एक वास्तविक संख्या, यानी जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, यानी एक वास्तविक संख्या प्लस एक भिन्न, यानी जब हम एक वास्तविक संख्या और एक भिन्न को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी भिन्न प्राप्त होती है, मिश्रित भिन्न। जैसे मान लो कि एक वास्तविक संख्या है 2 और इसमें मैंने 1/2 जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये आपकी मिश्रित भिन्न। तो यानी मिश्रित भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये 2 सही 1/2 इस तरह से। ठीक है, और मैं कहूँ कि इस ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करो, साधारण भिन्न में चेंज करो, तो ये आपकी मिश्रित भिन्न। और इसको साधारण भिन्न में जब आप चेंज करोगे तो कैसे करोगे, 2 दूना 4 1 5, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको एक ऐड कर दो, 2 दूना 4 1 5, तो 5/2। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन का यानी योग। तो अब आपको इसमें क्या है कि इसमें आप 1 लगा के, तो ये भी एक भिन्न बट गई P/Q, ये भी P/Q, तो भिन्नों का योग जब आप इसको योग करोगे तो ये आएगा, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ समझा दूंगा कि भिन्नों का योग कैसे करते हैं। जब हम इसको करेंगे तब भी हमारा आंसर 5/2 आएगा। ठीक है, तो मिक्सड भिन्न क्या होती है कि एक वास्तविक संख्या और एक भिन्न को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। आगे है डिराइव्ड फ्रैक्शन, यानी व्युत्पन्न। आप इसके नोट्स बना लेना साथ साथ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि नोट्स बना रहा होगा तो जब एग्ज़ाम टाइम में आप इसको क्या है कि एक बार जल्दी से देखोगे तो चीज़ें रिकॉल हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बना लेना, ताकि कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाए और कुछ बेसिक थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए। ठीक है, तो देखो अगली टाइप पे अपने पास डिराइव्ड फ्रैक्शन, यानी व्युत्पन्न भिन्न। अब व्युत्पन्न भिन्न क्या होती है, यानी जो हमारी भिन्न है, यानी P/Q के फॉर्म में लिखना भिन्न होता है, और इस फॉर्म को जब हम उल्टा कर देते हैं, है ना, तो वो हमारी क्या है कि कौन सी हो जाती है, व्युत्पन्न भिन्न। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, यानी भिन्न, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भिन्न के अंश व हर को
आपस में बदलने से जो भिन्न प्राप्त होती है, यानी भिन्न के अंश व हर को आपस में बदलने से जो भिन्न प्राप्त होती है वो आपकी होती है ड्राइव्ड यानी व्युत्पन्न भिन्न। ठीक है, तो देखो ये हमारी भिन्न P/Q, और हमें पता है कि ये क्या होता है हमारा अंश और ये हमारा होता है हर। तो क्या है कि इनको आपस में बदल दिया जाए, तो यानी अब क्या हो जाएगा ये Q/P, तो ये आपकी क्या हो जाएगी ड्राइव्ड फ्रैक्शन यानी व्युत्पन्न भिन्न। जैसे मैं कहूँ कि 1/2 आपकी कोई भिन्न है, ये मान लो कि 3/2 आपकी कोई भिन्न है, तो उसकी ड्राइव्ड भिन्न यानी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगा, तो 2/3। यानी इसी तरह के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आईटीआई में, कि जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया कि 3/2 एक सिंपल फ्रैक्शन यानी एक साधारण भिन्न है, इसको व्युत्क्रम भिन्न में बताइए या व्युत्क्रम भिन्न में चेंज कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो साधारण भिन्न है यानी P/Q की फॉर्म में, इस P/Q की फॉर्म में यानी जो अंश और हर है उस यानी उसको आपस में जब हम बदल देते हैं और उसके बाद में हम जब लिखते हैं तो वही भिन्न हमारी क्या होती है ड्राइव्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी व्युत्क्रम भिन्न। तो अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया ना कि भिन्न क्या होती है और ये भिन्न कितने टाइप की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, यानी बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, यानी जो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना, है ना, इस तरह से। तो ये आप हमारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं, डिवीजन का ये सिंबल। ठीक है, तो यानी ये हमारे ये सब्ट्रैक्ट का है माइनस का, ठीक है, घटाव का। तो यानी ये जो हमारे बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना, यानी इन क्या की भिन्न पे करना है आपको, यानी भिन्न के साथ हम ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं हमारी भिन्न के साथ। जैसे फर्स्ट आपका है कि सम ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का योगफल, यानी भिन्नों का योग। भिन्नों का योग, ठीक है, तो ये आपका हो गया सम ऑफ फ्रैक्शन भिन्नों का योग। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपने फर्स्ट वहाँ एग्जांपल लिया था एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वो एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं कि 2 एक रियल नंबर प्लस एक भिन्न। ठीक है, तो अब हम इसको भी भिन्न बना सकते हैं ना, ये भिन्न। तो यानी P/Q के रूप में कोई भी संख्या लिखेंगे हम वो हमारी भिन्न है। ठीक है, और अगर तो देखो पहले इसको क्वेश्चन को समझो, कभी भी भिन्नों का जब हम जोड़ करते हैं यानी सम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, यानी एलसीएम का नंबर, एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो नंबर, ठीक है, वह बड़ा सा बड़ा संख्या जिसमें इन दोनों का आपस में भाग जाए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 और 2, तो एक बार 1 पे गया, फिर एक बार 2 पे, ये 2 आ जाएगा, एक बार 2 पे गया और 1 और 2 का 2 आ जाए। तो यानी जैसे यहाँ जैसे यहाँ लिखो 3/2 प्लस 4/5, तो यानी ये आपकी एक सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल भिन्न है, और अब आप इसको ऐड करना है यानी सम करना है। तो देखो, तो आपका ये जो 3/2 और 4/5 है, तो यानी ये 2 और ये 5 है ना, तो अब आपको इसका क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 10। अब क्या है कि इस 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, और इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5, फिर प्लस, और इसी तरह फिर हम ये करेंगे कि इस 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, और इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5 से 15 और 8 23।
बटे 10। तो ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ फ्रैक्शन यानी इन भिन्नों का योग। एक क्वेश्चन और देखो किस तरह से हम करते हैं, जिसको कम समझ में आया वो एक बार फिर से नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। कि देखो कि मान लो कि मेरा 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 1/3, यानी ये मेरी भिन्न है अलग अलग, यानी ये फर्स्ट भिन्न, ये सेकंड भिन्न, ये थर्ड भिन्न, यानी 3 टर्म होगी ना। अब इन तीनों को ऐड करना है यानी सम करना है। तो देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2, 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो मैंने कहा कि 2, 2, 3 का एलसीएम आपको इस तरह से लेना है कि इन तीनों का ऐसा क्या है कि गुणनफल जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो जैसे पहले मैं 2 उठाता हूँ, 2 में 2 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, यानी 2, जैसे 2 का पाड़ा पढ़ते हैं ना हम, 2, 4, 6, 8, 3 का ना, इसी तरह से। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो 2, 3, 2, 2, 3, तो इनमें कौन सा कॉमन है, तो 6 आप कॉमन है ना। जैसे आप देखोगे कि 2 के पाड़े में 2, 4, 6, 8 और 3 के पाड़े में 3, 6, 9, तो यानी 6 कॉमन आ गया ना इस तरह से। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक सेकेंड, चाहो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि 2, 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले यानी इनमें सबसे पहले मान लो कि 2 का भाग जा रहा है, तो 2 में 2 का भाग गया 1, 2 में 2 का भाग गया 1 और 3 में नहीं जा रहा, तो मैंने 3 का 3 उतार दिया। अब फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा और 3 एकम 3 1 आ जाएगा ना। तो नीचे 1 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया 2 और 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6, तो एलसीएम कितना आ गया 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ प्रैक्टिस करना है एलसीएम की। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपना एलसीएम कितना आया 6। तो अब देखो, अब जो हमारा एलसीएम है उस एलसीएम में हमें भिन्न का जो हर है उससे भाग देना है, यानी ये हर है, ये अंश, ये हर। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारी भिन्नों का जो एलसीएम है, इस एलसीएम में इन हर का हम भाग देंगे। तो हर का भाग दिया तो कितना आया, यानी 6 में 2 का भाग गया 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3 1 का 3। फिर इसी तरह से 6 में 2 का भाग गया 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दिया 9। फिर 6 में इस 3 का भाग दिया, यानी इस एलसीएम में हर का भाग दिया तो कितना आया 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। तो अभी सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14/6। अगर ये कटती है तो काट दो, तो यानी कितने से कटेगी 7 दूनी 14 और 3 दूना 6, 2 के पाड़े से, तो 7/3 इसका आंसर आ गया इस तरह से। ठीक है, तो क्या है कि इस वीडियो को आप बार बार देखना, अगर आपको समझ में कम आ रहा है तो क्या है कि इसको थोड़ा बैक करके देख लेना, आपके पास वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्ट का, यानी फ्रैक्शनों का घटाव कैसे करते हैं, यानी भिन्नों का घटाव। यानी भिन्नों का घटाव, यानी भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 2/5 माइनस 1/2। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी जो जितनी भी भिन्न है उन भिन्न में जितने भी हर है उसका एलसीएम लेना है। तो हर कितना है 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10। अब मैंने कहा कि इस एलसीएम में हर एक भिन्न के हर का भाग देना है। तो इस एलसीएम में यानी 10 में इस हर का भाग दिया, इस भिन्न का हर कितना है 5, 5 का भाग दिया तो 2, 2 दूना 4, माइनस ये कितना है 2, 2 का भाग देंगे
तो कितना आ गया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, तो कितना आ गया 4 - 5, तो कितना आया माइनस का 1/10। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, है ना, घटाओ में, यानी जब घटाते हैं तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और फिर हम सिंबल देखते हैं कि यानी बड़ी संख्या के आगे सिंबल कौन सा है। तो यानी 4 और 5 दोनों में घटाना है, तो 5 में से 4 गया 1, और हम अब सिंबल देखेंगे बड़ी संख्या के आगे सिंबल कौन सा है, तो बड़ी संख्या के आगे सिंबल किसका है, माइनस का, तो यहाँ लगा दिया हमने माइनस का 1/10। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का गुणनफल। भिन्नों का भिन्नों का गुणनफल। भिन्नों का गुणनफल, ठीक है। तो देखो जैसे ये आपकी भिन्न है, ये 1/2 इंटू 3/5। तो आपको करना है कि जितने भी भिन्न है, भले वो तीन भिन्न हो, 2 भिन्न हो, जैसे कि मैंने 2 भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो भले 3 भिन्न का हो, तो आपको इसमें क्या करना है कि हमेशा अंश को अंश से मल्टीप्लाई करना है और हर को हर से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी इस भिन्न का अंश 1 और इसका अंश 3, इसका हर 2, इसका हर 5, तो अंश को अंश से मल्टीप्लाई करना है, हर को हर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 एकम 3 और 5 दूना 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ आपका क्या है कि मिक्सर जो मिक्स्ड भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, उसका भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है कि 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करो 3/5 से। तो देखो कि हमारा 2 से 1/2, मैंने आपको बताया था कि दोनों इसको आपको क्या है कि एक मिश्रित भिन्न है और इसको एक साधारण भिन्न में चेंज करो सबसे पहले। तो हमेशा मिश्रित भिन्न को सबसे पहले आपको साधारण भिन्न में चेंज करना होता है। ठीक है, चेंज करो। तो 2 दूना 4, 1 5/2, तो 5/2 इंटू 3/5। तो क्या है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो संख्या कटती है वो कट सकती है। जैसे हर आपस में नहीं कटेगा, अंश आपस में नहीं कटेगा, क्या है कि अंश हर आपस में कट सकता है। तो जैसे ये इसका अंश हो गया, ये इसका हर हो गया, कहने का मतलब 5 में 5 का भाग दिया तो 1, है ना। तो यहाँ बचा 1 और 3/2, तो ये इसका आंसर आ गया इस तरह से। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं काटना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 3/2 है इंटू 3/4 है, तो अब आपको इस तरह से नहीं काटना कि आप कहीं ऐसे काट दो कि ये 2 दूना 4 कट गया और 3 से 3 कट गया और आंसर आ गया 1/2। ये गलत होता है। ठीक है, आपको कैसे करना है कि मैंने कहा कि 3/2 और 3/4, तो यानी 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ऐसे आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का भागफल। भिन्नों का भागफल। तो देखो यानी जैसे मान लो कि 1/2 में आपको भाग देना है 3/2 का। तो देखो अब इसको तरीका करना है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि 1/2 में मैं भाग दे दूं 3/2 का। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि जब भिन्न के बटे में भिन्न हो, यानी P/Q कोई भिन्न है और इसके भिन्न में R/S, यानी जब भिन्न के बटे में कोई भिन्न हो तो जो ऊपर की भिन्न होती है P/Q, है ना, उसके साथ नीचे वाली भिन्न मल्टीप्लाई हो जाती है और आपस में बदल जाती है। ठीक है ना, यानी अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है ना। तो ये R/S है, तो ये क्या हो जाएगा S/R, इस तरह से। ठीक है ना, आप या तो इस फॉर्म में लिख के करो, या आपको पता होना चाहिए कि यानी जो हमारा डिवीज़न है, जैसे 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो हमारा जो ये
डिवीज़न है, हम इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या की संख्या वापस पलट जाएगी, जो हमने अभी देखा। अभी हमने यही तो किया कि पहले हमने क्या किया, 3/2, उसके बाद में फिर हमने उसमें भाग दिया 1/2, और फिर हम उसको भिन्न के भिन्न होने के बाद में फिर हम यहाँ गुणा में लेके आए और 2/1 किया ना। तो आप डायरेक्ट भी अब कर सकते हो कि जहाँ भी भाग का निशान दिखा गया आपको, तो भाग, तो जब आप उसको यानी गुणा में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा में चेंज करोगे, तो ये भिन्न आपकी बदल जाएगी यानी पलट जाएगी, यानी 1/2 की जगह ये 2/1 हो जाएगा। इस केस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3, यानी 3/1, इस तरह से। ठीक है, अगला है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, भिन्नों को बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 1/2, 3/4 और 1/5 आपसे ये पूछा जाए और आपसे बोला जाए कि इस भिन्नों को क्या है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यानी ये जो भिन्न है, इस भिन्न में सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर इन भिन्नों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला तरीका तो इसको करने का ये क्या है कि आपको क्या है कि मोटे मोटे तौर पे आपको क्या है कि इसका डिवाइड कर दो। जैसे 1/2 का डिवाइडेशन का आंसर कितना आया, 0.5। इसका क्या आया, मान लो ये कि 30 है तो 0.7 चौके 28, 0.7 आया। ठीक है, और इसका यानी 1 है, या ना 1 है ना, तो यानी पॉइंट फिर 0, 5 दूनी 10, यानी तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो ये 0.7 सबसे बड़ा है, उसके सबसे छोटा 0.5 और सबसे छोटा 0.2, इस तरह से। तो क्या है कि जब हमारे पास छोटे छोटे नंबर्स की भिन्न हो तब तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बढ़िया नंबर की भिन्न आ जाए तो कैसे करते हैं, तो आप इसी क्वेश्चन को समझो कि अगर बड़ा कोई हो तो हम उसको भी किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि ये जैसे 1/2, 3/4 और 1/5 ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2, 4, 5 का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना, 5 चौके यानी 2 और 4 का 4 आ गया और 5 का 5, तो 5 चौके 20, इसका एलसीएम आ गया। या फिर मैंने आपको एलसीएम का जो मेथड बताया आप उस तरीके से भी एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 20 आ गया। तो अब क्या है कि आपको ये जो एलसीएम आया 20, अब आपको क्या है कि हर को आपको 20 बनाना है, हर को आपको 20 बनाना है। तो जैसे ये हर इसमें, इस भिन्न में हर 2, इसमें 4, इसमें 5। देखो सबसे पहले मानो कि मैंने लिया 1/2, 1/2। अगर मुझे इसका हर को 20 बनाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 10 मैं नीचे करूँगा, 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ गया, यानी 10 से कम 10, 10/20। ठीक है, इसी तरह मैं 3/4 लेता हूँ, तो इसके हर को 20 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5 चौके 20, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5 तिया 15/20 और लास्ट यानी 1/5। 1/5 को भी मैं अगर जब 20 बनाऊंगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 4 से करूंगा, तो 4 एकम 4, 5 चौके 20। तो क्या है कि जब हर समान होता है तो उस केस में यानी जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा है वो संख्या सबसे बड़ी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिन भिन्नों का हर समान होता है, यानी ये समान हो गया ना, हर 20, 20, 20, जिन भिन्नों का हर समान होता है, एक समान होता है, उन भिन्नों में अंश
ये जो अंश है ये यानी जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, वही यानी कहने का मतलब वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये 15 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये 3/4 ये भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद में फिर 10, तो यानी 1/2, तो यानी ये भिन्न सबसे इससे थोड़ी छोटी है, और सबसे छोटी 4/20 यानी 1/5। तो हमने अभी यही किया था कि मोटे मोटे तौर पे डायरेक्ट भाग करके देखा था, तब में हमें यही पता चला था कि ये भिन्न सबसे बड़ी इससे थोड़ी छोटी है और सबसे छोटी ये। ठीक है, तो आप जब संख्याएं छोटी हो तो आप मोटे मोटे तौर पे भाग दे के भी कर सकते हो, और अगर संख्या थोड़ी बड़ी हो तो आपको इस तरह से उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन यानी अवरोही क्रम, यानी अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। ठीक है, तो आपको वही मेथड अप्लाई करना है इसमें आरोही क्रम में ये होता था कि हमें क्या है कि सबसे यानी बढ़ते क्रम में लिखना होता था। ठीक है, और अवरोही क्रम में हमें घटते क्रम में लिखना होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस भिन्न का सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है, या इसको क्या है कि घटते हुए क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तो यानी मेथड आपका वही फॉलो होगा जो हमने अभी किया। तो यानी आपकी बस इतने ही भिन्न थे, तो हमारा यहाँ भिन्न की जो थ्योरेटिकल है वो सारी चीज़ें क्लियर होती है। और हम इस पे क्या है कि ITI में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई कंपटीशन होता है तो उसमें क्या है कि यानी इस भिन्न से रिलेटेड यानी किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। क्योंकि क्या है कि कंपटीशन में क्या होता है कि क्वेश्चन होते हैं वो मिक्सचर आते हैं, मिक्स आते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका क्या है कि यानी मतलब ये जो भिन्न है इसी चैप्टर को सिंप्लीफिकेशन में एडिंग करके, यानी सिंप्लीफिकेशन भी एज ए भिन्न के तौर पे ही है। ठीक है ना, बट उसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि उसमें हर एक संख्या भिन्न हो, उसमें एक रियल नंबर भी हो सकता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन मान लो मैं ये बोल दूं कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी 2 × 4 × 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2, तो इसमें भिन्न भी है और रियल नंबर भी है ना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया इस तरह से, और बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन है ना। तो हम क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि हमारे ITI में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और फिर हम एक वीडियो ऐसी पढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर हम कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जैसे टेक्नीशियन वगैरह के एग्ज़ाम देंगे, तो हमें क्या है कि अलग से ना पढ़ना पड़े, क्या कि हमें अपना टाइम को यूटिलाइज करें, और हमें अलग से क्या है कि ना पढ़ना पड़े किसी कोचिंग। जब हम यहाँ ITI करके पास आउट हों तो हमें क्या है कि कोई कोचिंग में जाकर अपना टाइम ख़राब ना करें। इससे है कि हम इसी सिलेबस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है इसी सिलेबस से आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।